नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। देश के सभी नामचीन घरानों के मकान, दुकान और कार्यालय पर लगभग आईटी की रेड चल रही है। जिनके दामन में दाग पाया जा रहा है उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और जो साफ और पाक पाए जा रहे हैं उनको बाइज्जत घर छोड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी बड़े शहरों पर आईटी की दबिश जारी है और इसी को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी बड़े शहरों पर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर के राजीव नगर स्थित बिल्डर चंद्रभान शेरवानी समिति, ला विस्ता समिति के कारोबारी राजू अरोड़ा, अमर होरा, कैलाश बजाज, टीटू छाबड़ा के घर आईटी ने दबिश दी है। इधर दुर्ग भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में दबिश दी गई। बिल्डर अजय चौहान के रामनगर स्थित घर और मौर्य टॉकीज के पास स्थित चौहान स्टेट ऑफिस समिति समेत नेहरू नगर निवासी कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल की ठिकानों पर दबिश दी गई। पप्पू बंसल की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। दुर्ग में राइस मिलर विनीत गुप्ता के ग्रीन चौक स्थित पार्क परिसर में ऑफिस और सिरसा दुर्ग स्थित हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज पर दबिश दी गई। इसी क्रम में भिलाई के पंचवटी सोसाइटी निवासी एसके केजरीवाल के आईटी ने दबिश दी गई। बिल्डर अजय चौहान के दुर्ग बाईपास परिसर मारुति सुजुकी एरिना शोरूम पर दबिश दी गई। रायपुर तेलीबांधा स्थित संदीप जैन के यहाँ भी आईटी ने दबिश दी। रायपुर में रोमांस क्यू निवासी सड़क निर्माण कंपनी के मालिक विनोद जैन, उनके भाई प्रदीप जैन और प्रदीप जैन की पत्नी आशा जैन के यहाँ भी आईटी ने दबिश दी। छापा पड़ा है, ये एक प्रक्रिया है सरकार के द्वारा। अगर किसी को लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये दुर्भावना से किया जा रहा है। खाली विरोधी जो पार्टियां हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ रहा है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, जिनके पास अकूत पैसा है, उनके यहाँ ये कार्रवाई नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यही है देश का। भ्रष्टाचार लोकसभा चुनाव को आने के लेकर कहीं सरकार डर रही है? एकदम डर रही है सरकार। सरकार को लग रहा है कि जो अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, उनको बदनाम करो। इस पे आप क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे इस पे? किस संबंध में क्या चाहेंगे? आपका मत क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मत साफ है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ विरोधी पार्टी के ऊपर लगे और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा भ्रष्टाचार का पैसा है, उनके यहाँ जांच होनी चाहिए। सबके यहाँ समान रूप से जांच होनी चाहिए। दो आंख नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से और कहाँ होना चाहिए छापा? सभी जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, अन्य राज्यों में हैं, यहाँ हैं, सबके यहाँ होना चाहिए। कहाँ टीम आई हुई है, क्या बता पाएंगे? नहीं, ये हमको नहीं पता है। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं, कहाँ से टीम आई है, ये सब हमको नहीं पता है। कितने समय चालू है कार्रवाई? हैं? कितने समय चालू है? ये भी नहीं मालूम है। आप यहाँ पर है तो नहीं मालूम है? मैं अभी आया हूँ यहाँ। इसी कड़ी में अंबिकापुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर में आईटी की दबिश दी। अंबिकापुर के केन बांध स्थित और रायपुर के एमएलए क्वार्टर स्थित घर पर भी आईटी की दबिश हुई। एमएलए क्वार्टर में अमरजीत भगत से पूछताछ की गई। अमरजीत भगत के नीचे सहायक राजेश वर्मा के घर भी दबिश हुई, जिनका घर बलरामपुर के राजपुर में है। इसके साथ ही रायगढ़ में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ओसीडी अतुल सेठ के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। फिलहाल आपको बताते चले कि भोपाल और रायपुर की टीम ने दबिश की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें तकरीबन 12 सदस्य हैं, जिन्होंने सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में रेड डालकर कागजात खंगाल रहे हैं। दूसरी ओर ये शोर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आगे ये देखने वाली बात होगी इनके आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का रविवार को कवर्धा में कार्यक्रम हुआ। यहां बाबा ने हनुमान कथा का वाचन किया और इस दौरान लाखों लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा में बाहर से आए बाउंसरों ने वहां मौजूद बजरंगी टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता की।
जिसके बाद से बजरंगी टीम ने जमकर हंगामा किया और इसी को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के महाराज के कार्यक्रम में आए बाहर से बाउंसरों ने बजरंगी टीम के सदस्यों को गाली गलौज की, जिससे नाराज बजरंगी टीम ने सड़क पर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। आपको बताते चले कि 3 दिवसीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का कार्यक्रम अग्रवाल आयोजक द्वारा किया गया है। मंडल के सब बच्चे हैं एज अ वॉलंटियर बाबा जी के कार्यक्रम में 3 दिन से सेवा दे रहा, आज तीसरा दिन है। अभी बच्चों ने मेरे पास आके शिकायत की, पूर्व में 2 दिन से भी शिकायतें आ रही थी। अभी बच्चों ने फिर से बताया, इनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। आयोजकों ने जिन बाउंसरों को बाहर से बुलाया हुआ है वो इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे पेड उनके वर्कर हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इसलिए ये बच्चे मेरे पास शिकायत लेके आए थे और मैं शिकायत को मैंने आयोजकों को भी बताया है। आयोजक इसमें अभी कोई निर्णय नहीं ले रहे। उनको बार बार कहा है कि जो भी बाउंसर है आपकी पूरी टीम को खड़े कीजिए, बच्चे उनको चिन्हांकित करेंगे किसने गाली गलौज की है, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आयोजक भी समझ नहीं रहे, बातों को गंभीरता से ले नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 13-13 घंटा इस पंडाल में सेवा कर रहे हैं, सिर्फ अपने धर्म के लिए, बाबा जी के लिए कर रहे हैं। यहाँ किसी को वर्कर नहीं है कि इनको कोई ऐसे ट्रीट करे, उनको गाली गलौज करे। जिसने भी गाली गलौज की, जिसने भी बदतमीजी की, और सामने इन बच्चों से पैर छूकर माफी मांगे, पैर छूकर। यहाँ पर संदीप अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल यहाँ कार्यक्रम में, यहाँ बहुत ही लोग के ज्यादा भीड़ भाड़ में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम में बुलाया गया है। यहाँ क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था थोड़ा से कमी है। व्यवस्था में क्या है कि वीआईपी और वीआईपी व्यवस्था करके ना जनता को परेशान होना पड़ रहा है। आम जनता को जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से ना माइक की व्यवस्था, बाहर से कोई अच्छा नहीं है। बाहर में कई टीवी भी खराब है और यहाँ बैठाने की व्यवस्थापक भी नहीं है, सामने में खड़े हैं उन लोगों को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि संदीप अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल यहाँ अपने चाहते लोग को यहाँ बुला करके यहाँ पास दिलवाया गया है और यहाँ पैसा में पास बिका गया है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ व्यवस्था जिस हिसाब से होना चाहिए, इतना बड़े कार्यक्रम रखा है, उस हिसाब से नहीं हो पाया है। व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया है। कितना सर लालू यहाँ पानी पीने के लिए अगर आवश्यकता होगा तो कहाँ जाएंगे यहाँ पानी पीने के लिए आदमी? पानी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। पानी दूर में है, बहुत दूर में है। रहने के लिए यहाँ कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन आप लोग के साथ कैसा बर्ताव कर रही है? पुलिस तो ठीक है, लेकिन पुलिस वाले बैठाने में सक्षम नहीं हो रहे। लोग लगातार अव्यवस्था से नाराज चल रहे थे। भोजन और प्रसाधन की व्यवस्था भी सही न होने के कारण लोग व्यवस्था से अप्रसन्न दिखे, जिसके बाद बजरंगी टीम और बाउंसर के बीच गाली गलौज हुई। बजरंगी टीम से बातचीत की और घटना को जानने की कोशिश की गई। तो कवर्धा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा लगी थी। यहां पर वो पहुंचे थे, हनुमान कथा का उन्होंने वाचन किया, लेकिन इस दौरान जो है वो झड़पा झड़पी की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में जो बाउंसर आए थे उन्होंने कुछ लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट की है। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000 356254 9039 501 771 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बुलडोजर का नाम सुनते ही अपराधियों के कान खड़े हो जाते हैं। अपराधी सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उनका नंबर तो नहीं आ गया। लेकिन शक्ति जिले में अभी भी भूमाफिया बेखौफ घूम रहे हैं और जमीन पर कब्जा करने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार की ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण, भूमाफियाओं और बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई है। लेकिन शक्ति जिले के बाराद्वार में भूमाफिया बुलडोजर लेकर दहशत बरपा रहे हैं। बाराद्वार में साहू परिवार की जमीन पर कब्जा करने भूमाफियाओं ने दबंगों की मदद से उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वर्षों से काबिज साहू परिवार की जमीन हथियाने के लिए बुलडोजर लेकर उनके घर से लगी दीवार को गिरा दिया गया है और बड़े बड़े पेच भी काट डाले हैं। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो रात में हथियार से लैस 2 दर्जन गुंडे लेकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घर के 2 लोगों के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, वहीं महिलाओं के भी हाथ पैरों में चोटें आई हैं। हमले के बाद से साहू परिवार दहशत में है और डर है कि उन पर फिर से कहीं हमला न हो जाए। 40-45 साल पहले मेरे पापा मनमोहन लाल साहू ने ये जमीन खरीदा था। उसके बाद हम लोग 25 साल पहले इस पे घर बना के और पूरा बाउंड्री वॉल करके यहाँ पे रहते हैं। 19 तारीख को राधा मोहन के बेटे ऋषि राय ने बुलडोजर लाके हमारे घर का दीवार तोड़ दिया। फिर एक दिन बाद पूरे पेड़ कटवा दिए और सुरक्षा के लिए हम लोग जो कांटा तार का घेरा लगाए थे उसको भी 12 घंटे के अंदर उसने चुरा लिया। 9 बजे रात के करीब 25-30 गुंडे लोग आके पूरा मतलब कांटा तार को तोड़ के पूरे हमारे पंडाल के अंदर घुसकर हम लोग पे आक्रमण किया गया। पीछे खेत से, इधर से, दाएं बाएं सब तरफ से, चारों तरफ से हमको घेर लिया गया था और उन लोग डंडा चाकू सब लेके आए थे और हमको मारा गया है। जान से मारने की धमकी दी गई, बहुत बहुत गंदी भद्दी माँ बहन की गाली दी गई, औरतों को घसीटा गया, मारा गया है और घायल किया गया है। उसमें छोटे वाले मेरे भाई राजेश साहू के सर में चोट आया है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, बड़े वाले भाई का सिर फूट गया है, मेरी मौसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मेरी बुआ के पैर में भी चोट आया है। शक्ति के भूमाफिया हैं जिनके आजू बाजू में जमीन है, वो मेरे जमीन के पीछे है। उनके जमीन के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लोग मेरे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं और वो भी लोग मेरे को डरा धमका के, जान से मारने की धमकी दे के मेरा जमीन हथियाना चाह रहे हैं लोग। सर, हमारे जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मेरी माँ बहुत ज्यादा डरी हुई है, वही नहीं हम सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पे हमको अपनी जान की मतलब चिंता नहीं है, एक दूसरे की जान की चिंता है कि किसी को कुछ ना हो जाए। सब यही बोल रहे हैं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हर किसी को एक दूसरे की चिंता है। भाई को बहन की चिंता है तो बहन को भाई की चिंता है, माँ को अपने बच्चों की चिंता। हमले के बाद से परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी थी और समय रहते मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जिससे बदमाश मौके से फरार निकले और परिवार के सदस्यों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना की शिकायत पर बाराद्वार पुलिस ने आरोपी ऋषि राय और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई, जिसमें मुख्य आरोपी ऋषि राय और उसके साथियों के खिलाफ धारा 323, 506, 294, 34, 452 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद इसमें अन्य धाराएं जोड़ी जाएंगी। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी पतासाजी की जा रही है। जयजयपुर रोड पर सड़क किनारे एक जमीन की के कब्जे को लेकर डेरागढ़ के अवधेश साहू और बाराद्वार के ऋषि राय के बीच में कब्जे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी थी, जिस पर कल उनके अस्थायी ठिकाने पर ऋषि राय उनके कुछ साथियों द्वारा इनके कब्जे की बाउंड्री को तोड़कर इसके तंबुओं को उखाड़ने का प्रयास करके मारपीट की गई है, जिस पर से थाने में कल अपराध पंजीबद्ध किया गया ऋषि राय के अन्य साथियों के खिलाफ में, और जिनको चोट आई थी उनका मेडिकल कराया गया है। उसमें डॉक्टरों ने CT स्कैन एंड एक्सरे की भी सलाह दी है, जिसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद में और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही फिलहाल 452, 294, 506, 323, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, उसके बाद जैसी गंभीरता चोट की रहेगी उसके बाद और धाराएं लगाई जाएंगी। अभी आरोपी की पता तलाश कर रहे हैं, आरोपी यहाँ से भाग चुका है
पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द ही उसको हमारी गिरफ्त में होगा। आपको बता दें कि सक्ती जिले में भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है, जिसके चलते ये बेखौफ होकर जमीन का काला कारोबार चला रहे हैं। मगर इनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब ये लोग जमीन हथियाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। साहू परिवार ने बताया कि उनकी जमीन से लगकर कई भूमाफियाओं की जमीन है, जिसके लिए उन्हें रास्ता चाहिए, इसलिए उनकी नजर उनकी जमीन पर गड़ी हुई है और उसे हथियाने के लिए वो मारपीट पर भी उतर आए हैं। और वहीं सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में जवानों की मौजूदगी से नक्सलियों में बौखलाहट है। ये 40 साल से नक्सलियों का गढ़ बना हुआ था। वहीं एक बार फिर से नक्सलियों ने जवानों के कैंप को टारगेट बनाया है। बीजापुर सुकमा की सीमा पर बने पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बीजापुर जिले में बीते 1 जनवरी को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक 6 महीने की मासूम बच्ची की मौत का मामला गरमाया ही हुआ था कि 30 जनवरी को अबूजा माड़ में गोली लगने से 6 दिन की उम्र की एक बच्ची के पिता रमेश ओयम की मौत हो गई है। अबूजा माड़ के गांव के लोग जवानों पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये मामला जांच का है। ग्रामीण लाश को लेकर बीजापुर के भैरमगढ़ पहुंचे हैं। पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों से लाश के पोस्टमार्टम के लिए कह रहे हैं और ग्रामीण इस पर राजी नहीं हो रहे हैं। गाँवी ताकीलोड है, मैं वहीं रहने वाला हूँ। तो यहाँ कल घटना घटी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलने चाहता हूँ सर। तो इनका जानकारी हम लोग भी थोड़ा सा पड़ोसी गांव है, उतला ठाड़ोकोट से, मतलब पड़ोसी गांव है, वहाँ से जो आके यहाँ क्लियर किए तो उन लोग बताए कि पुलिस वाले जो आधी रात 12-1 बजे नदी पार करके पूरा गांव को पूरा घेरे और घेरने के बाद पूरा सुबह पूरा गांव वाले पकड़ने के लिए मतलब आए और वहाँ पर एक जगह स्मारक को पूरा तोड़ फोड़ किए और उसके बाद वापस आए। आने के बाद गांव वाले की मतलब पूरा आने के बाद भी पुलिस वाले आते हैं, लेकिन अच्छा तरीक़ा से कोई भाई बंदे कोई लोग भाग को मतलब अच्छा से मतलब बोलते और व्यवहार करते तो अच्छी होती। आके मतलब मारपीट करना, कहीं घर घुसना, कहीं रेट फूट करना, ये सब मतलब कई मतलब जो यातना करते हैं। इसीलिए लोग बाग सब डरते हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो करते हैं तो उनको पालतू यहाँ रहना बेकार है बोल के तो भाग जाते हैं। तो इसीलिए तो ये बेचारा क्या है, उसका सास ससुर घर में आकर तो था, तो ये छठी कार्यक्रम के लिए तो मुर्गा के लिए आया था। तो आकर तो सुबह ही जाने वाला था, तो इधर फोर्स आया बोल के थोड़ा सा साइड भाग गया रहा। तो उसके बाद तो ठीक है, उसका बुआ बोली तो नहीं खाना खा के जाएगा बाबू बोले, तो ठीक है रुक गया। तो खाना खा के जाऊँगा करके वो लोग पुलिस वाले वही 10-11 बजे पार हो गए। पार होने के बाद अब तो कुछ नहीं है, वो लोग गए बोल के। वो बेचारा नदी मतलब नहाने के लिए आ रहा था। तो उतना समय पुलिस वाले जो उधर नदी उस पार से मतलब जो निशाना लगा कर ये व्यक्ति के ऊपर गोली बारी चलाए। तब तो साथ में वाले भी पीछे थे, वही 50 गज की दूरी थे। वो लोग क्या हो गया, फायरिंग हो रहा है करके वो लोग खुद जान बचाने के लिए वो पीछे हट गए। तो बेचारा मतलब ये मोवा पेड़ के मतलब जो जान बचाने के लिए जा रहा था, तब वो वहीं गिर पड़ा। तब बाद में पता चला कि वो क्या हो गया। बाद में तो फायरिंग बंद होने के बाद पता के देखे तो वो व्यक्ति मर गया रहा था। वहाँ बैल दरमा के आसपास पार हो गए, वहाँ से उतला घुस गए। वहाँ से फिर बाद में ये स्मारक वहाँ था उतला में, उसको गिरा दिए। गिराने के बाद पूरा फैल के फिर वापस आ गए पूरे फैल के और नदी पार हो, इंद्रावती नदी फिर पार हो गए। उस समय जो है करीबन 12 बज गया था होगा। फायरिंग हुआ, किनके साथ हुआ ये नहीं मालूम कि हम लोग, लेकिन आवाज़ सुन लिए हैं। हम लोग गांव में ही थे। वहाँ बाद में फायरिंग होने के बाद करीबन 1 बजे के आसपास जो लड़का जो है, वो लड़का रमेश बोड़गा का है, ग्राम बोड़गा गांव का है। तो उनका पत्नी जो है
डिलीवरी हो गई थी, उनको गुरु गुड़िया को चट्टी के लिए, एक मुर्गा के लिए ताड़ोपोट आया था उनकी मामी के पास ये मुर्गा लेने के लिए आया था, खबर किया था। तो करीबन 9-1 बजे आया था होगा, साइकिल से आ गया था। बाद में वहाँ पे उनकी मामी बोली कि सवेरे हो गया, मतलब टाइम हो रहा है, वहाँ पे खाना खाने के लिए रुकाया। तो खाना खाने के रुकाया और उसके बाद वो नहाने के लिए नदी तरफ आया 1 घंटे के बाद। तो नदी तरफ आया नहाने के लिए, तो वहाँ पानी में नहीं उतरा था, ऊपर ही था, वहाँ चढ़ाव के पास वहाँ खड़ा हो गया था, हो गया था। उस समय जो है इधर से फायरिंग किए, वो नहीं लगा गोली। तो फिर वहाँ से फिर एक झाड़ के पास भाग गया, वहाँ जाके फिर थोड़ा देर के बाद जाग के देखा, उस समय आखिरी वाला गोली जो है लग गया उनको, निर्दोष आदिवासी को। और उनका बड़ा भाई जो है DRG में है। अगर ये जनता का झूठ बात होगा तो उनका भाई बताएगा कि क्या नक्सलवादी में था या आम जनता था। तो इसको जांच किए जाएगा। तो हमारे जो है वो तो नक्सली तो नहीं थे, तो सादा था। जो उसके भाई भी है, उसको भाई से भी पूछेंगे कि उसके भाई जो बड़े भैया है उसके जो है वो DRG में पुलिस में है, तो वो भी बताएगा, हम भी बताएंगे कि वो नक्सली तो नहीं था, वो शादीशुदा था। उसका बच्ची की जो चट्टी कर्म करने के लिए जो है इधर आए थे उसकी बुआ के घर में, और उसके बुआ को भी बताने के लिए जो है यहाँ हमारे जो है मेरे बेटी का जो है चट्टी है इस दिन, तो आपको भी आना है। तो वो पहले बताई थी मेरे घर में एक मुर्गा है, तो उसके घर में मुर्गा ख़त्म मतलब नहीं था, तो इसके बुआ के घर में था। तो उसके खुद बुआ बोली है मेरे घर में है बाबू, तो मुर्गा तो लेके जाना। तो हाँ ना बोल के वो सुबह आया है। तो फिर वो सुने हैं कि पुलिस लोग इधर आए हैं गश्ती करके, तो फिर यहीं रुक के रखी थी। तो उसके बाद खाना बन रहा है, खाना खाकर जाओगे ऐसा बोली, तो फिर वो रुका है। उसके बाद में यहाँ पहले तो चला है फेयरिंग तो हुई है। ये जो नदी में जो पुलिसमैन उस साइड पार हुए थे तभी इधर फेयरिंग हुआ है। तो होने के बाद फेयरिंग बंद होकर जो 10-15 मिनट जैसे हुआ था, अभी तो शांति है। तो फिर मैं पुलिसमैन से तो मेरा कोई तो दुश्मनी नहीं है, तो मैं जाकर नहा कर आता हूँ, उसके बाद खाना खाकर जाता हूँ। फिर वो छोटी बच्ची को छोड़कर आया हूँ, तो इतने दिन है। तो मेरे पत्नी भी ऐसा सोच कर वो बाद में फटाफट नहा कर जाऊँगा करके सोचा था। अभी उधर तो पार हुए हैं, तो फिर इधर जाते मतलब वो रोक के रखी थी किस लिए कि जो उसी साइड जो है पुलिस लोग गए हैं, फिर नक्सली करके ऐसे तो हर जगह मारा जा रहा है, तो फिर मत जाना, इधर पार होने के बाद जाना, यहीं घर में रहेंगे करके यहीं घर में था। तो फिर खाना खाकर जाने के लिए इधर जो आ रहे थे, तो उसके साथ ही और भी लोग थे, उसको तब बता के देखे पहले मत जा बोल के देखे। तो मेरा क्या दुश्मनी है, तो मैं जाकर ना आकर जल्दी जाता हूँ, मेरा थोड़ा समय हो रहा है करके जो पहले पहुँचा था। तो यही बीच रास्ता में पहुँचे थे, तभी फेयरिंग जो इधर से पुलिसमैन फेयरिंग करते आवाज़ को सुनकर जो है अपने जान को बचाऊंगा करके जो है पेड़ में बग के आ रहा था, पेड़ में भी पाया नहीं, तो तभी गोली लगी। जो इसका जो जवानों को या पुलिस अधिकारियों को जो कार्रवाई होना चाहिए, इसका जांच की विषय है। मृतक का भाई पुलिस का जवान है। ग्रामीण और पुलिस बल के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि मृतक का भाई आ जाए तो बात की जा सकती है। फिलहाल मृतक के भाई का इंतजार किया जा रहा है। पहले की बीजेपी की सरकार में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखी जा चुकी है। अब छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी की सरकार है। स्वाभाविक है कि नक्सल विरोधी ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। 1 जनवरी को क्रॉस फायरिंग में 6 माह की मंगली की मौत हो गई थी। 3 जवान अभी कल ही शहीद हो गए हैं। अगर ये शुरुआत है, तब शीर्ष माओवादी नेताओं और सरकार को एक ऐसा रास्ता भी खोजने की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसमें मासूमों का नुकसान ना हो। जो बोरका का एक व्यक्ति मारा गया है, वो व्यक्ति ये ताड़ोपारा में आया था अपने बुआ घर में, ताकि उसके घर में एक छोटी सी बच्ची का फायदा हुआ था जिसका 5वां दिन चल रहा था। तो वो छठी के कार्यक्रम के लिए वो एक मुर्गे के लिए आया था यहाँ पे। जब आया था वहाँ पे बात हुई, मुर्गा की जो बात हुई, उसके बाद वो सोचा कि अगर मैं नहा के खाना खा के मैं यहाँ से चले जाऊंगा, वो कहकर वो इस नदी के तरफ आया है। आप देख सकते हैं कि नदी जो इस तरफ है, नदी आप देखिए, ये जो नदी तरफ वो आया हुआ था।
वो आ ही रहा था कि कुछ ही रास्ते में कि देखा कि एक फायरिंग चल रही है। वो जैसे फायरिंग को सुना है, वो जैसे फायरिंग को सुना तो वो सोचा कि कहीं मैं उधर जाऊं तो मुझे गोली ना लगे और मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहां से इस तरफ भाग के आया और जैसे ही वो इस पेड़ के पीछे जैसे होने ही वाला था, आप देख सकते हैं ये पेड़, इस पेड़, ये जो मुआ का पेड़ है, इसी पेड़ के पीछे जैसे वो आ ही रहा था कि उसी वक्त उसे एक गोली लग गई है जो कानपट्टी के बराबर बगल में लगी है। वो व्यक्ति जैसे गोली लगी है वैसे ही वो व्यक्ति यहाँ गिर गया। आप देख सकते हैं कि ये जो खून आप देख रहे हैं, जो ब्लड है, आप देख लीजिए गौर से, इतनी खून उसकी गिरी है। यही आदमी वो तरफ उसे देखने, उसी के साथ कुछ और व्यक्ति लोग थे जो थोड़ा सा पीछे थे, वो व्यक्ति हमारे साथ बने हुए हैं। वो ही लोग हमें ये जानकारी दे रहे हैं। हम लोग उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। दादा, आप बता पाएंगे कि उस समय में आप कितनी दूरी पे थे होंगे उनसे? सर हम थोड़ी दूर थे सर, कि हम सब गांव में सब पुलिस आए थे, इसीलिए वो लड़का भी बोड़गा का है सर। हाँ, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? रमेश कड़ियम। रमेश कड़ियम जी। रमेश कड़ियम जी, आप वो जो व्यक्ति जो खत्म हुआ, क्या नाम है उनका? रमेश ओयम। रमेश ओयम। रमेश ओयम आपसे कितनी दूर में थे? सर बहुत दूर थे सर, लेकिन ये दे पास थे, समथिंग 100 मीटर दूरी में थे वो जी, उतनी दूर में थे। तो किस प्रकार से आपने गोली की आवाज सुनी है उस समय में? सर हम लोग सब जन पानी के लिए, हम गाँव यही हमारा गाँव है जी, वो भी उनका मामा बुआ लोग के यहाँ आया था वो, क्योंकि एक हफ्ता जैसा फायदा उसका बेटी थी जी, उसके लिए चट्टी करने के लिए मुर्गा के लिए आया था। तभी उनका बुआ बताई कि पानी ना के खाना खा के जाओगे मुर्गा लेके, बोलने के बाद ठीक है, उनके मामा लोगों के साथ ही पानी नहाने के लिए आ रहे थे। हम उनका पीछे पीछे, हम लोग भी गांव वाले आ रहे थे जी। पुलिस लोगों का आवाज, फायरिंग आवाज सुन के फिर वो इधर भाग के आ रहा था। तभी ये पास पहुंचने के बाद उसको गोली लगी सर, हम भी वापस भाग गए फिर वो आवाज सुनकर। अच्छा, ये कितना समय की घटना थी उस समय में? जी 11-12 बजे हो गई। 11-12 बजे के आसपास की घटना थी, जिस समय में आप लोग यहाँ पे नदी में नहाने के लिए आ रहे थे जी। उस समय में ऐसी घटना हुई है जी। तो ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है जी? कौन सा? जो व्यक्ति खत्म हो गया है, जिसको गोली लगी है, वो कहाँ का रहने वाला है? जी बोड़गा में सर। बोड़गा गाँव है। यहाँ से कितना दूर पड़ता है बोड़गा गाँव? सर ज्यादा नहीं पड़ता है, कम से कम 6-7 किलोमीटर पड़ता है। 6-7 किलोमीटर पड़ता है। वो एक आम व्यक्ति था। जी जी, आम व्यक्ति। तो इस प्रकार से आपने सुना होगा कि एक आम नागरिक के साथ जिस प्रकार से ऐसे घटनाएं अगर सामने आते हैं तो समय में इस आदिवासी क्षेत्र जो अबुझमाड़ कहा जाता है, यहाँ पे जो जंगल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर ऐसे ही आम आदमियों के ऊपर इस प्रकार से गोलीबारी का जो आरोप उसके ऊपर लगा रहा है, जो पुलिस कर्मियों के द्वारा, जो सुरक्षा बलों के द्वारा जो गोली चलाई गई है, जो एक आम नागरिक को लगा, ऐसा इनका आरोप है। और व्यक्ति खत्म हो गया, आज उन्हें भैरमगढ़ लेके गए हैं। और इस प्रकार से लोगों का कहना है कि ऐसे अगर दहशत मोल ऐसे बने रहेगा तो हम आम नागरिक किस प्रकार से अपनी जिंदगी को जिए जाएगा, या फिर हम उस जिंदगी को कैसे अपन जी पाएंगे अगर इस प्रकार से हमारे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा एक नक्सली है करके एक आरोप लगा के हमें गोली मारा जा रहा है। इस प्रकार इनका ये जो आरोप लगाने का कहना है। बने रहिए, हर खबर के साथ पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती जाएगी। आज हम लोग बीजापुर जिले के लास्ट छोर यानी दंतेवाड़ा बीजापुर के बीच बॉर्डर में खड़े हैं, जो उसपरी गांव है। वहां पे हम देखते हैं कि कल का जो घटना था, जिसमें एक सुरंग का जो वीडियो निकल के बाहर आया था, उसी क्षेत्र में हम लोग आज मौजूद हैं। वहां पे एक वीडियो के बाद एक फायरिंग हुआ, एक आम जनता आदमी खत्म हो गया है जिसको गोली लगी हुई है। वो सारे लोग आज न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए भैरमगढ़ क्षेत्र में जा रहे हैं, जो भैरमगढ़ क्षेत्र थाना क्षेत्र पड़ता है इनका, वहां पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का जो रोना गाना, एक आम व्यक्ति जिसका भाई आज डीआरजी में मौजूद है, उस व्यक्ति को नदी के इस पार से जो फायरिंग हुई है उसमें उसको एक गोली लगी है, वो आदमी एक्सपर्ट में खत्म हो गया है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ जो लगे हुए हैं, वे सारे लोग, उनकी जो छोटी सी बच्ची है जिनका पैदा होकर कुछ ही दिन हो रहा है, समथिंग 5 दिन हो रहा है उनका पैदा होकर, चट्टी कार्यक्रम के लिए एक मुर्गा लेने के लिए उसके कोई बुआ घर में गया हुआ था, वहां से जब वापस आ रहा था उस समय में उस व्यक्ति को इधर से जो फायरिंग करके उसे मार दिया गया है। ये आरोप इनका लगाया जा रहा है। और इस प्रकार से ये सारे गांववासी इस एक जो
जिसका मौत हो गया उस व्यक्ति को लेकर वे लोग बहरामगढ़ थाना क्षेत्र जा रहे हैं और पूरे वहां के लोग बैनर वगैरह ये पोस्टर लेके जा रहे हैं, जिसमें उन लोग ये दिखाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक आम व्यक्ति को ऐसे ही गोली मार कर कैसे हत्या कर दी गई, ऐसा वे लोग लगातार आरोप लगाते हुए ये भीड़ आप देख रहे हैं। आज उस परी में भी मार्केट का माहौल है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक तो यहाँ मार्केट होता है ये लास्ट चोर होने की वजह से। और बाकी आपको फिलहाल दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ का जो सिचुएशन, किस प्रकार जो लोग बने हुए हैं। और आइए आगे, जो व्यक्ति को मारा गया उन लोग यहाँ से कोई सुविधा ना होने की वजह इस तरीके से डोके ले जाते हैं वे लोग। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति इनकी बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ हर खबर चैनल के साथ, बाकी आपको हर समय का अपडेट मिलते रहेगा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हौसले हमेशा से ही बुलंद हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, सरकार की उनको शरण या फिर सरकार प्रशासन की लापरवाही। बता दें कि ये पहली घटना नहीं थी जब सेना के जवानों को टारगेट किया गया है, पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अब देखने की बात यह है कि कब तक सरकार और प्रशासन इनको काबू में कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।